Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। My name is मोहम्मद वक्कास। बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगर्स के बारे में, ब्लॉगर के सेकंड पार्ट के मतलब मज़ीद जो कुछ हमारा रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा जो ब्लॉगर था उसको आपने जो है वो ऑन कर लेना है और यहाँ से आप ब्लॉगर्स पर चले जाएँ। ब्लॉगर्स को आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है वो आपका जीमेल अकाउंट साइन इन होगा। अगर नहीं है तो आप उसको साइन इन करने के बाद ये हमारा ब्लॉगर जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब मज़ीद जो है हमने इसकी सेटिंग्स कुछ जानने की कोशिश करनी है। तो ये जो टाइटल था इसका हमने सेट कर लिया था। डिस्क्रिप्शन भी हमने लास्ट टाइम जो है वो इसकी लिख दी थी चैट जीपीटी से। और इस तरीके से फिर हमने इसकी जो ब्लॉग की लैंग्वेज थी इंग्लिश और अडल्ट कंटेंट इसको हमने नहीं कुछ करना। और आगे फेविकॉन आ गया था। फेविकॉन मतलब ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ब्लॉगर का बाय डिफ़ॉल्ट ये भी लिखा हुआ है। तो इसको आप कैनवा पर जाकर जो है ना वो देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कैनवा से ना 40x40 का, वैसे 16x16 16x16 का उसने कहा है। तो बट मिनिमम डायमेंशन जो है वो इसके ऊपर रहते हुए कैनवा पर 40x40 पिक्सल से काम नहीं होती। तो मैं 40x40 के हिसाब से इसको सेट करके आपको अपलोड करके दूँगा। अच्छा, उसके बाद ये आपका ब्लॉगर का एड्रेस हो गया और यहाँ से कस्टम डोमेन हो जाती है। कस्टम डोमेन का मतलब होता है कि आप जो डोमेन बाई करते हैं मतलब वो यहाँ से पर ऐड कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर हमारी जो इस वक्त जो डोमेन है वो ये है codeandgadget.blogspot.com और ये कोई इतनी प्रोफेशनल लुकिंग नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए कुछ लोग ये मतलब इसके ऊपर भी अगर हम चलाते रहें तो कोई इशू नहीं होता, ब्लॉग जो है वो हमारा मोनेटाइज हो जाता है। तो बट यहाँ पर अगर हम मज़ीद इसको ये चाहते हैं कि आपकी अपनी ज़ाती डोमेन हो जिसके ऊपर रहते हुए जो है वो आप अपना अलहदा से वो अकाउंट सॉरी कि मिसाल के तौर पे वो cost.com है, मतलब इस तरीके से codeandgadget.com है। तो इसके लिए मैं आपको GoDaddy पर लेकर चलता हूँ। तो GoDaddy से आप डोमेन को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करने के बाद वहाँ पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना इशू नहीं है। GoDaddy पर जाने के बाद वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि जी कितनी डोमेन्स हैं। .com की लेनी है, मतलब महंगी भी हैं सस्ती भी हैं, हर किस्म की जो डोमेन है वो मिल जाती है। तो जैसे ये ओपन होता है मैं आपको मज़ीद जो है वो सेटिंग्स की तरफ लेकर चलता हूँ, फिर बाद में इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जैसे ये ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम उसको डोमेन को ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसको आपने ओके कर देना है, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद परमिशंस में ऑथर्स एंड एडमिन्स, मतलब आप मज़ीद जो बंदे जो ऐड करना चाहते हैं कि किसी बंदे को आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो मतलब ब्लॉग लिख सके, तो मतलब आपके अलावा भी, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम इस क्रॉस पर क्लिक करने से मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से GoDaddy ओपन हो गई है। तो यहाँ पर जाकर मिसाल के तौर पर कोड एंड यहाँ से मैं देखता हूँ हमारा जो असल एड्रेस है वो ये है। ओके, मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ ये सर्च करके बताएगा कि इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी डोमेन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनकी प्राइजेज़ क्या हैं। ओके, तो स्टिल उसने अभी तक फाइंड नहीं किया। तो मैं अगेन जो है कोड एंड गैजेट यहाँ पर लिखता हूँ। कोई लैंग्वेज वगैरह का शायद इशू आ गया है, लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो
यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश की जाए। ओके, Estamos disponíveis para fornecer ajuda e ओके, मैं अगेन दोबारा सर्च करता हूँ। वो कुछ शायद नेटवर्क के इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर अगेन मैं अपने जो है वो ब्लॉगर पर जाता हूँ। तो ब्लॉगर से मैं आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद जो है वो सेटिंग उसके अंदर क्या कौन कौन सी हमने करनी है। ओके, तो सेटिंग्स में आपने चले जाना है। ब्लॉगर को जैसे ही आपने ओपन करना है। अच्छा, एक से ज़्यादा ब्लॉग भी जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर आप बना सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद मज़ीद कुछ आज सेटिंग्स हम देखेंगे। ओके, ये हो गया एडमिन, नो पेंडिंग ऑथर्स, इनविटेशन, मतलब यहाँ से हम इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। ओके, कि किन किन ऑथर्स को किन की तरफ से पेंडिंग है, मतलब अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो अभी किसी की तरफ से कोई पेंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट है। तो इनवाइट मोर ऑथर्स, मतलब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम किसी भी बंदे का जिसको हम इनविटेशन सेंड करना चाहते हैं, हम यहाँ से उसको इनविटेशन सेंड कर देंगे। मतलब ये कि फिर हम उसको अलाउ कर देंगे कि वो हमारे ब्लॉगर्स के ऊपर रहते हुए कुड नॉट अपडेट सेटिंग। ओके, ओके, ये कुछ एरर दे रहा है, इसको मैं ज़रा बाद में आपको देख कर बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, इसको और कुछ नहीं करना। मीटर टैग डिस्क्रिप्शन होगी। मीटर टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपने 150 वर्ड्स की कोई भी अपने आर्टिकल से रिलेटेड, मतलब जिस टाइप के आप आर्टिकल्स बनाते हैं वो आपने ना यहाँ पर पेस्ट करके उसको सेव कर देना। ओके, मेरे ऑलरेडी सेव था तो मैंने। अच्छा, उसके बाद कस्टम रिडायरेक्ट, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो है एनेबल robot.txt, इसको आपने ओपन करना है और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, यूज़र एजेंट डिसअलाउ, ये होती है। इसको आपने ना नेट से या ये कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लिख देना। अच्छा, और इसके बाद ये जो अनेबल है ये डिसेबल होगा, इसको आपने अनेबल कर देना। और होम पेज की जो सेटिंग है इसको आपने ऑल कर देना यहाँ से। ओके, उसके बाद एडवांस आर्चिव्स के अंदर जो है उसको भी आपने ऑल कर देना, और कुछ नहीं करना। और पोस्ट एंड टैग्स के अंदर इन तीनों को आपने ऑल, नॉन टैग्स, नॉट फॉलो, इसको आपने ओके कर देना। ओके, और उसके बाद आपने नेक्स्ट नीचे चले जाना और अनेबल कस्टम, इसको भी ज़रूरत नहीं है। ये जब मोनेटाइज होगा ना तो मोनेटाइजेशन जो है वो हमें कोड देते हैं, उस कोड को हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना add.txt के अंदर। और इसके बाद एक और काम जो हमने करना है वो ये है कि आपने जाना है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो ये भी गो रेडी है। तो गूगल सर्च कंसोल ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हुआ है। तो गूगल सर्च कंसोल आपने जब गूगल पे लिखना जाकर google.com, गूगल सर्च कंसोल। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर आके आपने, अगर आपकी साइट ऑन नहीं है तो यहाँ पर आपने मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करवा दिया है, बट मज़ीद आपको समझाने के लिए मैं दोबारा जो है वो इसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये मैंने ऐड करवा दिया हुआ है, लेकिन बट मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आकर आपने आपका जो यूआरएल है इसको करना है यहाँ से कॉपी,
गूगल का सर्च कंसोल और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। ओके, तो ये कोई कह रहा है रिमूव प्रोटोकॉल्स एंड पाथ। ओके, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको ना आप रिमूव कर दें। ओके ओके, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो वेरीफाई प्रॉम्प्टिंग कोड एंड गैजेट, तो यहाँ पर ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको ये कंसोल करेगा। ओके, उसने कहा जी आप ऑनरशिप में आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट ये करना है कि ये जैसे ही रिफ़्रेश होता है तो साइट मैप, इस साइड के ऊपर ना साइट मैप होगा लेफ़्ट साइड पे, तो साइट मैप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। साइट मैप पर क्लिक करने के बाद एक यूआरएल जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करवाना है। तो बाकी उसके बाद फिर साइट हमारी कंप्लीट है। अच्छा, साइट मैप्स के अंदर आपने जाना है, तो यहाँ पर एक यूआरएल आपने जस्ट ऐड करना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है उसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और इस जगह पर पेस्ट करना और साथ लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ओके, मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर इंश्योर कर लेता हूँ साइट मैप जी। ओके, तो यहाँ पर आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल इसको आपने कर देना है सबमिट। ओके, तो ये सबमिट हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा। तो बस बाकी हमारी जो सेटिंग है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जस्ट ये है कि आपने 10 ब्लॉग्स जो हैं वो 10 आर्टिकल्स लिखने हैं इससे रिलेटेड। अच्छी सी आपने पिक्चर्स उठानी है, जो मैंने आपको बताया था पिक्सा लैब या पिक्साबे या पिक्सल्स के ऊपर चले जाएं। पिक्सल्स एक साइट है, इसको आप खोल लें। दूसरी पिक्साबे है, इसको आप ओपन कर लें। इन दो साइट के ऊपर जो है वो आपको फ्री इमेज मिल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर। तो दूसरा पिक्साबे है, इसको आप खोल लें। तो यहाँ पर एआई से रिलेटेड, एआई गैजेट्स से रिलेटेड जो है वो आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करके इसको इधर से आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और काम जो आपने यहाँ पे करना है वो ये है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है जो आपने रिसेंटली की है उसके ऊपर आपने चले जाना। ओके, तो इस पोस्ट पर जाने के बाद आपने उसका जो लिंक एड्रेस है कॉपी कर लेना पोस्ट का, जो आपने अभी हमने इस ब्लॉग के ऊपर जस्ट एक ही पोस्ट अभी तक की हुई है आपको समझाने के लिए, ये वाली है। तो यहाँ पर नहीं, आपने जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से आपने जाते हुए उसको कर लेना है कॉपी। ओके, ये मैं ज़रा इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। आई थिंक नेट की स्पीड का कोई थोड़ा सा इशू है, तो गोडैडी भी ओपन नहीं हुई, तो नो प्रॉब्लम। ओके, ये सबमिट फेल हो गया सक्सेस। ओके, तो ये सक्सेस हो गई। अब आपने यहाँ पर वो जो यूआरएल है पोस्ट का, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो पोस्ट जैसे ही ओपन होती है तो इस पोस्ट को, हाँ जी, यहाँ पर आपने इसको राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। ओके, तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये रिट्रीव डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स कर देगा और आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी। ओके, तो फिर अगेन जो है हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने ब्लॉग पर चले जाना है। तो बाकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि कैसे जो है वो हम उसको ब्लॉग को बनाते हैं। और उसके बाद जैसे ही फिर हमारे 10 हो जाएंगे, 10-12 आर्टिकल्स, और ये कोशिश करनी है कि 1000 वर्ड का जो है वो आर्टिकल एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो इंशाल्लाह हमें मोनेटाइजेशन मिल जाएगी और उसके साथ ही जो है वो
अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो ताकि आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो बाकी नेक्स्ट वीडियोस मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमारी होंगी वो मैं उसको अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।